नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, श्री हर्ष द्वारा विरचित नैष्ठिय चरितम का अध्ययन कर रहे थे। इसका प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि यहाँ श्री हर्ष कह रहे हैं कि कंदर्प ने नल पर अपने बाणों का प्रयोग करके उसको अपने वश में करने का जो प्रयास किया, उस पर जो अपने काम के बाण चलाए, उससे उसने अपने स्वयं के यश को संशय में डाल दिया था। परंतु संयोगवश उसी की विजय हुई ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नल के हृदय में दमयंती का प्रवेश हो गया है। वह दमयंती पर आसक्त और अनुरक्त हो गए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक देखिए। अनेन भैमीं घटेश ततस्तथा विधेर्बन्ध्येच्छतया व्यलासी तत् अभेदी ततादृग अनंग मार्गणैर यदस्य पौष्पैरपि धैर्य कंचुकम। यहाँ देखिए, अश्य तत् तादृक, अश्य इस नल का, तत् तादृक वह उस प्रकार का, धैर्य कंचुकम धैर्य रूपी कंचुक या कवच, पौष्पैरपि अनंग मार्गणई पुष्प निर्मित काम के बाणों ने, पौष्पैरपि जो पुष्प हैं जिससे कि कामदेव के बाण बने हुए हैं, तो पौष्पैरपि पुष्प निर्मित अनंग यानी कामदेव के मार्गणई बाणों से, यत अभेदी जो विदीर्ण कर दिया गया, तत् तथा वह अनेन भैमीं घटेशतः वह नल के साथ दमयंती को मिलाने वाले विधे ब्रह्मा के अबंध्येच्छतया दृढ़ संकल्प का ही व्यलासी विलास था। यानी जो नल का जो धैर्य रूपी कंचुक है, जो कवच है, वह इतना कठोर था कि उसे तोड़ पाना, उसे विदीर्ण करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो अगर कामदेव के पुष्प रूपी बाणों से, पुष्प से बने हुए बाणों से भी अगर भेद दिया गया, तो इसमें क्या कारण था? इसके पीछे कारण था कि ब्रह्मा की इच्छा, ब्रह्मा का जो दृढ़ संकल्प था कि नल के साथ दमयंती का ही मिलाप होगा, तो ऐसी जो ब्रह्मा का दृढ़ संकल्प था, यह उसी का ही विलास था कि कामदेव के पुष्प बाणों से ही नल का धैर्य रूपी कवच विदीर्ण कर दिया गया। यानी विधि की इच्छा बड़ी प्रबल होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अन्यथा अगर यह विधि की या ब्रह्मा की यह अगर इच्छा नहीं होती, तो निश्चय ही कामदेव अपने बाणों से नल के धैर्य को विदीर्ण नहीं कर सकते थे, उसको हटा नहीं सकते थे, उसको बेध नहीं सकते थे। इस श्लोक में अनंग के पुष्प बाणों से कंचुक का विदीर्ण होना ये विरोध है, लेकिन विधि के विलास से उसका परिहार हो जाता है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। धैर्य रूपी कंचुक, रूपी जो शब्द आ ही गया तो रूपक अलंकार आप पहचान ही गए। तो विरोधाभास और रूपक अलंकार हैं, दोनों का यहाँ अंग अंगी भाव से यह इस श्लोक में है, इसलिए यहाँ संकर अलंकार भी हो गया है। अगला देखिए। किम मन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजम् आश्रयत्य अहो स्मरं तनुच्छाय तया तमात्मनः शशांक शंके स न लंघितुं नलः। शशांक नहीं है, शशाक है। ठीक है, दोबारा से देखिए। किम अन्यद्यद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजम् आश्रयत्य अहो स्मरं तनुच्छाय तया तमात्मनः शशाक शंके स न लंघितुं नलः। श्लोकार देखिए कि किम अन्यत और क्या, अहो आश्चर्य है कि यदस्त्र तापितः पितामह जिसके अस्त्र से तापित जो पितामह हैं, ब्रह्मा हैं, अद्यापि आज भी वारिजम आश्रयती कमल का आश्रय लेते हैं। हम ब्रह्मा को जब देखते हैं तो हमेशा ही उनकी तस्वीर जो है कमल के अंदर ही बैठे हुए दिखाई देती है। तो कह रहे हैं कि श्री हर्ष कह रहे हैं कि किम अन्यत और क्या, अहो आश्चर्य है कि जिसके अस्त्र तापित, जिसके अस्त्र से संतप्त किए गए पितामह
पितामह ब्रह्मा अद्यापि आज भी वारिजम आश्रयति कमल का आश्रय लेते हैं। तम स्मरम स नलः, उस कामदेव को, तम उस स्मर यानी कामदेव, तम स्मरम उस कामदेव को, स नलः वह नल, आत्मनः तनु छायतया अपने शरीर की छाया होने के कारण, लंघितुम न शशाक लंघन करने में समर्थ नहीं हो सके, इति शंके ऐसा मैं मानता हूँ। तो श्री हर्ष कह रहे हैं कि जिसके अस्त्र से ब्रह्मा भी नहीं बच सके, वह भी उसके अस्त्रों से, कामास्त्र जो है उनसे तापित होकर आज भी उस ताप को मिटाने के लिए हमेशा कमल में विराजमान रहते हैं। तो उस काम के ताप को जो नल है वह भी उसको लांघ नहीं सका, वह भी उससे पीड़ित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी छाया का लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो कामदेव है वह नल की छाया के समान था। नल तो त्रिलोक में सबसे सुंदर था, तो काम जो है वह उसकी अपेक्षा कम सुंदर था, उसकी छाया के समान था। तो वह कामदेव नल जो था वह उस कामदेव को अपने शरीर की छाया होने के कारण उसका अतिक्रमण नहीं कर सका, इति शंके ऐसा मैं मानता हूँ। इस श्लोक में पहले तो शंके शब्द आ गया, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको पहचान में आ गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। कामदेव का अतिक्रमण करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं, तो नल का क्या कहना, यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार हो गया। तो और एक काम की अतिशय शक्तिमत्ता का निर्देश भी इस श्लोक में किया गया है। तनोश्छाया इव छाया यस्य तस्य भावस्तया, यहाँ समास में इव का लोप होने से लुप्तोपमा अलंकार भी है। दोनों छायाओं में अभेद का आरोप है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, लुप्तोपमा और अर्थापत्ति चारों अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखिए। उरो भुवा कुंभ युगेन जृंभितम नवोपहारेण वयस्कृतेन किम त्रपासरी दुर्गम अपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृदयम विवेशयत। सा तन्वी त्रपासारी दुर्गम, वह तन्वी वह तन्वंगी कृशांगी दमयंती ने लज्जा रूपी नदी के दुर्ग को अपि प्रतीर्य पार करके, नदी के दुर्ग को पार करके नलस्य हृदयम विवेशयत, जो नल के हृदय में प्रवेश किया, तो क्या यत किम, तो क्या वह वयस्कृतेन नवोपहारेण युवावस्था द्वारा प्रदत्त नवीन उपहार स्वरूप उरो भुवा कुंभ युगेन वक्षस्थल पर उत्पन्न दोनों कुछ कलशों का जृंभितम यानी विलास था। यानी वह दमयंती अपने लज्जा रूपी जो नदी दुर्ग था, जो जल दुर्ग था, उसको पार करके नल के हृदय में जो प्रवेश कर गई लज्जा रूपी, तो रूपक अलंकार हो ही गया। तो लज्जा रूपी जो नदी के दुर्ग को पार करके नल के हृदय में प्रवेश किया, तो यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कवि, तो कि क्या वह युवावस्था द्वारा प्रदत्त जो नवीन उपहार रूप थे, वक्ष स्थल पर उत्पन्न दोनों कुछ कलश, उनका ही विलास था कि उनके कारण ही वह उस नल के हृदय में प्रविष्ट हो पाई, उस लज्जा रूपी जल दुर्ग को पार करके। इस श्लोक में भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया और अभेद संबंध बताया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी इस श्लोक में आ गया है। अगला श्लोक देखेंगे। अपनुवानस्य जनाय यन्निजामधीरताम अस्य कृतं मनोभुवा अबोधि तज्जागर दुख साक्षिणी निशाच सय्या च शशांक कोमला। निजाम अधीरताम जनाय अपनुवानस्य, निजाम अधीरताम अपनी व्याकुलता को, जनाय लोगों से, अपनुवानस्य छिपाने वाले, अश्य मनोभुआ यत कृत, अश्य यानी इस नल के साथ, मनोभुआ यत कृत उस कामदेव ने जो किया,
तत् वह जागरत दुख साक्षिणी, जागरण के दुख के साक्षी, शशांक कोमला शैया, शशांक के समान कोमल शैया, निशाच और रात्रि अबोधि जानते हैं। यानी नल कैसे हैं कि निजाम अधीरताम जनाय अपनुवान से, अपनी अधीरता को लोगों से छुपाने वाले हैं। वह नहीं चाहते कि उनका जो दुख है, जो दमयंती के प्रति उसकी आसक्ति है, या जो वो वियोग का दुख सहन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई जाने। तो नल ऐसे हैं कि अपनी व्याकुलता को लोगों से छिपाने वाले हैं। तो उसके साथ कामदेव ने क्या किया है, वह जो उसको दुख दिया है वह कौन जान सकता है, वह कौन जान रहा है कि एक तो उसकी जो जागरण के दुख की जो साक्षी है, जो सबूत है, जो उसकी गवाह है, तो जागरण के दुख की साक्षी भूत जो उसकी शैया है, और शैया को कैसे है, कैसी है शैया, शशांक कोमला, मृग की गोद के समान कोमल। और एक दूसरा अर्थ निकलता है, शशांक चंद्रमा को भी कहते हैं, तो चंद्रमा के समान कोमल। तो दोनों अर्थ हैं कि चंद्रमा के समान कोमल शैया, और रात्रि के साथ शशांक का अर्थ आ जाएगा, शशांक कोमला का, कि चंद्रमा के कारण कोमल रात्रि। एक तो चंद्रमा के समान कोमल शैया और चंद्रमा के कारण कोमल रात्रि जो है, ये दो ही जो वस्तुएं हैं उसके दुख को, नल के दुख को पहचानती है, जानती हैं। तो दोबारा से देख लीजिए कि निजाम अधीरताम जनाय अपनुवानश्य, अपनी व्याकुलता को लोगों से छिपाने वाले, अश्य इस नल के साथ, मनोभुआ यत कृद, उस कामदेव के द्वारा जो किया गया, तद यानी वह, जागर दुख साक्षिणी, जागरण के दुख की साक्षी, शशांक कोमला शैया, शशांक कोमला, शशांक के समान कोमल, चंद्रमा के समान कोमल, या फिर मृग की गोद के समान कोमल शैया, च निशा और रात्रि, और रात्रि कैसी है, शशांक कोमला, चंद्रमा के कारण कोमल है, ऐसी रात्रि अबोधी जानती थी। उस दुख को ये दो ही, शैया और रात्रि ही जानती थी। इस श्लोक में शशांक कोमला में लुप्तोपमा अलंकार है। अगला श्लोक देखिए, स्मरोप तप्तो अपि भृशं न स प्रभु विदर्भ राजम तनयाम अयाचत, त्यजन्त्यशुंच शर्म च मानिनो वरम, त्यजन्ति न त्वेकम अयाचित व्रतम। यहाँ कह रहे हैं कि भृशम स्मरोपतप्तो अपि, बहुत अधिक स्मर, कामदेव से संतप्त होने पर भी, भृशम स्मरोपतप्तो अपि, कामदेव से अत्यधिक संतप्त होने पर भी, सह प्रभु विदर्भ राजम तनयाम न अयाचत, उस नल ने, सह उस नल ने, विदर्भ राज से, विदर्भ राजम तनयाम, उनकी पुत्री को, न अयाचत, नहीं मांगा। उस नल ने अत्यधिक काम संतप्त होने पर भी विदर्भ राज से उसकी पुत्री को नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? कि मानिनः, जो मानी लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, वह असून शर्म च वरम त्यजंती, प्राणों को, असून यानी प्राण और शर्म यानी सुख, प्राण और सुख को, वरम त्यजंती, भले ही त्याग कर दे तू, लेकिन एकम अयाचित व्रतम न त्यजंती, एकमात्र अयाचित व्रत को नहीं त्यागते हैं। अयाचित व्रत यानी न मांगने का जो व्रत है उसका त्याग नहीं करते हैं। तो बहुत अधिक दुखी होने पर भी जो नल ने उनकी विदर्भ राज की पुत्री का हाथ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वह बहुत अत्यधिक स्वाभिमानी था, और स्वाभिमानी लोग चाहे सुख छोड़ दें, चाहे उनके प्राण ही चले जाए, लेकिन वह मांगते नहीं हैं किसी से भी। तो उन्होंने अयाचित व्रत धारण कर रखा है, यानी किसी से भी न मांगने का। तो बहुत अधिक दुखी होने पर भी नल ने विदर्भ राज से उनकी पुत्री का हाथ नहीं मांगा, क्योंकि स्वाभिमानी लोग सुख और प्राण भले ही त्याग दे, लेकिन अयाचित व्रतम न त्यजंती, अयाचित व्रत को नहीं त्यागते हैं। उनके लिए याचना, मांगना
कैसे है, दुख और प्राण त्याग से भी अधिक दुखकर होती है, कष्टकर होती है। यहाँ इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया, पूर्वार्ध विशेष का समर्थन उत्तरार्ध सामान्य से किया गया है, तो हो ही गया अर्थांतर न्यास अलंकार। और राजा नल को स्वाभिमानी सिद्ध किया गया है इस श्लोक में कि वह बहुत अधिक स्वाभिमानी हैं। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।